नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 007 एजुकेशन के ऊपर। आपका अपना सुनील रोहिला स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से ले रखी होगी। और आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और बहुत ही बढ़िया, जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था सर क्लॉक का टॉपिक करवा दो, हमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो क्लॉक के टॉपिक को लेके आया हूं आज। और क्लॉक का टॉपिक आप बिना पेन कॉपी के करेंगे, जैसे हम मोस्टली टॉपिक करते हैं ऐसे ही अपने पेन और कॉपी को साइड में रख दो और उड़ाएंगे। जैसे आप लोगों ने अपने 007 के लोगों में देखा होगा ना, बंदूक का उड़ाना है, तो सेम ऐसे ही अपने टॉपिक को अपने जो बिल्कुल ट्रिक के साथ हर चीज को हम यहाँ पे उड़ा के चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे बात करेंगे, और वो ये है कि मैं क्लॉक के टॉपिक में मोस्टली 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको मैं करवाता हूँ क्लास में, ऑफलाइन क्लास हो या फिर आपके यूट्यूब के ऊपर हो। 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत बढ़िया है। जैसे एसएससी जीडी की बात करता हूँ, एसएससी सीएचएसएल की बात करूँ, जीडी की बात करूँ या सीजीएल की बात करूँ, हरियाणा की बात करूँ, राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम उनकी बात करूँ, यूपी के एग्जाम की बात करूँ, सब में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मुश्किलें भी पैदा करता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है टाइप नंबर 1, और मैं यहाँ पे टाइप नंबर 1 डालता हूँ, टाइप नंबर 1। ठीक है भाई, तो टाइप नंबर 1 से जो सवाल पूछा जाता है वो ये होगा कि आपका जो घड़ी है वॉच है वो मिरर टाइम क्या दिखाएगा, वाटर टाइम क्या दिखाती है। ये सारी बातें यहाँ से पूछा था, तो बड़ा कॉमन सवाल है। तो चलो देखते हैं क्या कहता है। तो देखो ध्यान से सुनना, एक होता है रियल टाइम, एक होता है रिफ्लेक्शन टाइम। रियल टाइम जो हमारी घड़ी में बदला हुआ होता है वो, एक होता है रिफ्लेक्शन टाइम जो हमें मिरर में प्रतिबिंब जो दिखाई देगा वो। तो सबको पता है घड़ी में 12 बजते हैं, 12 तक का टाइम होता है। तो ये होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। ठीक है भाई, तो 12 की अब बात कर देते हैं एक बार जो रिफ्लेक्शन टाइम है। रिफ्लेक्शन टाइम में डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब आपसे अगर सवाल ये पूछा जाता है कि आपकी घड़ी में 1 बजा हुआ है तो मिरर में देखोगे तो क्या दिखाई देगा। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ। बात कर रहे हैं हम दर्पण की, बात करते हैं हम मिरर की, तो मिरर में देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, जब आपकी घड़ी में 1 बजा हुआ हो तो मिरर में जब आप उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 11 दिखाई देगा। अच्छे से याद रखना। दूसरी बात करें 2 पे, तो 2 का आपको 10 दिखाई देगा, यहाँ पे 9 दिखाई देगा, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 12 का 12, 12 का 12। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इनको याद रखना पड़ेगा, आपने बिना नोटबुक के बात बताई थी। तो बात ध्यान से सुनना, आप मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है। उससे पहले बार इसको समझ लो। मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो जोड़ है, ऐड है, मतलब सबका जोड़ 12 होगा। तो आपको ये याद रखना है कि मिरर टाइम में जो रिफ्लेक्शन टाइम होगा उनका ऐड 12 होगा, ये आपको याद रखना है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो आप मेरे साथ साथ बोलना है कि अगर आपकी घड़ी में 3 बजा हुआ हो तो मिरर में क्या टाइम होगा, 9। अगर आपकी घड़ी में 6 बजा हुआ है तो मिरर में क्या टाइम होगा, 6। अगर आपकी घड़ी में 7 बजा हुआ है तो मिरर में क्या होगा, 5। अगर आपकी घड़ी में 1 बजा हुआ है तो 11, और 11 बजा हुआ है तो 1। क्लियर की बात है, तो 12 का जोड़ होगा। अच्छा, ये एग्जैक्ट टाइम हो या मिनट के साथ दे रखा हो, आंसर आपका 12 ही होगा। मैं फिर से एक बार आपको रिप्लाई करके बता दूं। जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूं कि मेरी घड़ी में 4:20। अब की बार मैंने मिनट वाली बात कर दी, यहाँ पे 4:20। ठीक है, तब भी आपको जोड़ तो 12 वाला ही करना है। ठीक है, जोड़ 12 वाला ही करना। तो 4:20। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कहाँ पे करेंगे इसका, 7:40, क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या होगा,
12 का होगा। या फिर आप दूसरे तरीके से, जो कमजोर बच्चे होते हैं जिनको ये बातें नहीं समझ में आती, उनके लिए मैं बताता हूँ, जब भी आपको मिरर से टाइम पूछा जाता है उसको आप 12 में से माइनस कर दो, 12 में से माइनस कर दे, या फिर 1160 में से माइनस कर दे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बिना नोटबुक तो नहीं हुआ, आपने तो बिना नोटबुक की बात करी थी। तो हाँ, हम बिना नोटबुक के ही करेंगे। आप एक बार सवाल को समझना। दोबारा से सवाल उठा रहा हूं मैंने कहा मेरी घड़ी में 6:30 हुई है। ठीक है। अब बिना पेन या नोटबुक के हम करेंगे। तो क्या करना है, अपने माइंड को सेट करें और अगले वाले का ऐड 11 कर दे, पिछले वाले का ऐड माइंड अपने आप 60 कर देता, होना 1160 ही है, 1160 ही है। तो अगले वाले का जो मैं 11 करूंगा तो 6 5 11, और अगले पिछले वाले का मुझे पता है 60 करना है, तो ये दो हमारा आंसर। अगर आप इसको 1160 में से माइनस करते हो तब भी यही आंसर आना था, और डायरेक्ट करते हो तो भी यही आंसर आ रहा है। दोबारा से फिर सवाल को ले लेता हूं। मैंने कहा मेरी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। ध्यान से सवाल को समझते हुए करना है और चलना है। 9:30 हो रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको मिरर टाइम क्या होगा, तो आप अगले वाले का ऐड 11 कर दो, 9 to 11 होता, 9 to 11 होता है, और पिछले वाले का जोड़ा आपको क्या करना है, 60 करना है। तो ये हमारा क्या है, आंसर। 9:30 का आंसर क्या आएगा, ये। आप इसे, अगर आप इसकी में से माइनस करना चाहते हो तो आप इसमें से माइनस कर दें। बात को समझ में आया होगा, और कर भी देंगे। एक बार आप थोड़े से प्रैक्टिस करके देखना। जैसे एक सवाल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा मेरी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं। तो आप इसका आंसर एक बार आप जरूर बताएं मुझे कमेंट में, क्या आंसर हो सकता है। मैं एक बार आपका वेट करता हूँ आपके आंसर का। जल्दी से जल्दी एक बार आप इसको निकालें। ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड का समय होता है इनके लिए, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं। 8 और 3 11 होता है। यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो गया है। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है। अगर कोई बच्चा जिस होता है थोड़ा सा दिक्कत होता, तो उसके लिए एक और बहुत बात बता दूं। आप जब एग्जाम में बैठते तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, और आपको यहाँ पे निकालना नहीं, ऑप्शन का ऐड करके देख तो आंसर मैच कर जाता है ना। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचना होता आपको, जितना आप सोचते हो। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं वाटर की, पानी की। तो पानी से पहले एक बार मैं एक बात और बता दूं। जो मिरर की बात करते हैं, तो मिरर में एक समय ऐसा होता है या एक समय ऐसा आता है कि जो हमारी घड़ी है, हमारी जो वॉच है, वो 12 घंटे की ना होकर 24 की हो जाती है। और वो समय होता है 12:01 से लेके 12:59 59 तक का होता है। उस समय हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी, ना तो हम 12 का ऐड कर सकते, ना 1160 में से माइनस कर सकते। एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ कहा, मैंने कहा 12:20 है। ठीक है। अब आप ये कहोगे सर इसको मैं माइनस करूंगा 1160 में से, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि 1160 छोटा हो जाएगा, ये बड़ा है कि नहीं। तो अब क्या करें, अब बच्चों के पास ये प्रॉब्लम आती है और ऐसा सवाल भी आता है। तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब भी सवाल आपको 12:01 से लेकर 12:59 तक का दिखा दे, उसको आपको 11:60 की बजाय 23:60 में से माइनस करना है, क्योंकि ये घड़ी हमारी 24 घंटे वाली बन गई है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। अब बात करेंगे वाटर वाले, लेकिन आप अपना जो काम है वो जरूर करते रहिएगा। जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जब आप शेयर करते ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, प्यार देते हैं, बहुत अच्छा। कमेंट करके ये जरूर बताते रहा करो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन से लेके आए, और ये वीडियो कैसे लगी, कोई प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है, या फिर और क्लियरिटी नहीं आती है, तो सारी बातें आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं कमेंट में। अच्छा, वाटर की बात करते हैं। तो दर्पण हमेशा हमारे सामने होता है, दर्पण हमेशा सामने होता है। पानी हमेशा जमीन पे होगा।
तो दर्पण में देखने के लिए 12 घंटे का रिफ्लेक्शन था जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन पानी जमीन पे होता है, उसको देखने के लिए जो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो 1.5 गुना बढ़ जाता है, 1.5 टाइम बढ़ जाता है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको 1830 में से माइनस करना है जो भी सवाल पूछा जाता है उसमें। जैसे मैंने कहा 9:10 हो रहे हैं मेरी घड़ी में, पानी में देखोगे तो क्या दिखाई देगा, तो पानी में देखने के लिए आपको इसमें से माइनस करना है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 9:20। बात को समझ गए होंगे शायद, जहां तक आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। और देख लेते हैं एक बार, मैंने कहा मेरी घड़ी में 6:15 हो रहे हैं, 6:15। अगर मैं कहूं कि पानी में देखोगे तो क्या दिखाई देगा, तो जाहिर सी बात है 1830 में से माइनस करना है, तो 1830 में से क्या, तो कितना आया 12:15, तो ये हमारा आंसर है। तो पानी में से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो उसको 12:15 में से माइनस, सॉरी 1830 में से माइनस करना है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलो और अगले सवाल पे चल पड़ते हैं। अगर मैं बना देता हूं कोई सवाल, जैसे मैंने कहा 7:40, इसका बताना है, तो क्या होता है कि इसको 18:30 में से ही माइनस करना है। अगर आप कर सकते हो तो कर देना, लेकिन मैं जानता हूं अपने एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। 30 में से 40 माइनस करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जब हम हासिल लेते हैं, कैरी लेते हैं, वो 100 की उठाते हैं, 100 नहीं बल्कि 60 की उठती है। तो यहाँ पे बच्चा गलत कर देता है माइनस। तो यहाँ पर ऐसे ना करके, जब भी आपकी मिनट पूछे गए सवाल में जो मिनट है ना वो 30 से बड़ा हो जाए, तो 18:30 की बजाय 17:90 में से माइनस कर देगा। अब आप ये कहोगे सर आपने दो बात बता दी, तो भाई साहब एक ही बात है। 18:30 गंगाधर का नाम है, 17:90 शक्तिमान का नाम है, दोनों बात एक ही है ना भाई। 12 बज जाना और 11:60 हो जाना एक ही बात हुई। ऐसे ही 18:30 बज जाना और 17:90 होना दोनों एक बात है। तो सर फिर आपने ये बड़ा क्यों कर दिया, वो इसलिए किया भाई क्योंकि छोटी मिनट में से बड़ी मिनट माइनस करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगा। आप बड़े आराम से 7:40 को माइनस कर सकते हो तो 50 आएगा, और यह आया 10, तो 10:50 आ गया होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि सर हम कौन से में से करें, 18:30 में से। मिनट छोटी आ जाती है 30 से, तो 18:30 में से। अगर मिनट बड़ी आ जाती है तो 17:90 में से। अब भी प्रॉब्लम आती है सर इन दोनों में से एक बता दो, तो एक सुन लो फाइनल, 17:90 में से कर दो। मिनट छोटी आ जाए या मिनट बड़ी आ जाए, जब भी आपसे पानी से लेके सवाल पूछता है तो आपको 17:90 में से माइनस करना है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आप मिरर की बात करोगे तो 11:60 में से करना है, या बड़ा टाइम दे दो तो 23:60 में से, 23:60 में से, यानी कि 24 में से। और वो भी करना नहीं, आपको ये बातें समझ में आ गई डायरेक्ट। आप मेरे साथ यहाँ पे बोल सकते हो, अगर आपकी घड़ी में 2 बजा हुआ है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा 10, क्योंकि ऐड 12 होना है, और यहाँ पर ऐड कितना है 17:90 का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसके, फिर मैं टाइप नंबर 2 पे चलूंगा जल्दी से। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आप लोग अपना काम करते रहिएगा, शेयर जरूर करना दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड में, ग्रुप में उनको जरूर इनवाइट किया करो। बहुत बढ़िया क्लास है, बहुत मजेदार क्लास है। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि रात को 8 बजे आपके पास, 8 या 8:30 के बाद तक आपके पास भी मेरी क्लास पहुँच जाए अच्छे से, और आप अपने क्लास को अच्छे से बैठ के, सर्दी का मौसम है, पढ़ाई का एंजॉय दे पाओ और आपको बेनिफिशियल हो। क्योंकि आपको पता है SSC GD यहाँ से लेके बहुत बार मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा।
पूछेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी रीजनिंग को पूरी करवा के फिर मैथ को लेके चलेंगे, फिर अपने जीके को उठाएंगे, तो आपको फायदा होता है। चलो टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, और टाइप नंबर 2 में हम यहाँ पे देखेंगे। तो टाइप नंबर 2 में आपको एंगल की बात करेंगे। यहाँ पे एंगल का मतलब क्या होगा, जैसे माफ से ये कहूँ कि दो सुई होती है, एक मिनट वाली होती है, एक घंटे वाली, तो कहेगा दोनों के बीच में मान लो 3 या 4 के बीच की बात करते हैं। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का या फिर 360 डिग्री का कोण या एंगल कब बनेगा, आपको समय बताना है। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल क्या है, मतलब आपको फॉर्मूले के साथ करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे बिना फॉर्मूले के करेंगे। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो मैं 5 या 7 पॉइंट है वो दूंगा, एक बार आप उन पॉइंटों को नोट जरूर कर देना। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैं कह रहा हूं 5 होल 5/11, पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा है 10 होल 10/11, एक ये है। एक है 16 4 11, एक 21 9 11, ठीक भाई। और एक है 27 3 11, एक 32 8 11, एक 38 2 में 32 8 11 हो गया, और एक 38 2 11 है, एक 43 7 11, एक 49 1/11, एक 54 6/11। ये आपको याद रखने हैं, और याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं आपको, क्योंकि आप एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशन सेंटर पे हो, एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ रहे हो। ये सब चीजें मैं आपको महसूस नहीं होने दूंगा, मैंने आपको ये सिर्फ बताया है। ठीक है, अब सवाल करते हैं यहाँ पे 5 मिनट 5:11, ये मिनट है, 10 मिनट 10/11 मिनट, ये टोटल मिनट की बात हो। 16 सही 4/11 मिनट, यानी कि 16 मिनट के और थोड़ा सा ज्यादा। 21 सही 9/11, यानी कि 21 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा। अब एक बड़ी कॉमन सी बात मैं आप लोगों से करूंगा, ध्यान से सुनना आपने, क्योंकि आपको बिना नोटबुक के बिना पेन के सीखना है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। माइंड में एक बात करो कि जब दोनों की दोनों सुई 3 और 4 के बीच में है, यानी कि बड़ी वाली सुई भी 3 पे होनी चाहिए 4 के बीच में, और छोटी वाली घंटे वाली भी, तो कितने बजे दोनों का मिलन होगा, क्योंकि 0 डिग्री का कोण और 360 डिग्री का कोण तभी होगा जब दोनों बिल्कुल पास पास होगी। तो जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे कहेंगे सर लगभग 3:17 पे या 16 मिनट पे ऐसा हो सकता है कि दोनों पास पास हो, ऐसा होता है। तो मैं उनको कहता हूँ बस इतना ही काफी है, आपने इतना बताया बस बहुत है। तो आपका मतलब ये हुआ कि 3:15 या 16 या 17, आप यहाँ पे देख लो कौन सा है, तो वो ये है 3:16। दूसरी बात और बताता हूँ आपको क्या करना, जब भी कोई समय पूछा जाए तो इसको मिनट में बदल दो, और मिनट में बदलने का मतलब होता है 15 मिनट। तो 15 मिनट से ज्यादा का जो आपको दिखाई देता है वो आपको देख लो, वो आपका आंसर है ये। तो अगर मैं इस सवाल के आंसर की बात करूं तो इसका आंसर आएगा 3:16 सही 4/11 मिनट के ऊपर दोनों सुइयों का मिलन होगा, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के हेड स्ट्रोक बनाएंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के 0 का कोण बनाएंगी, दोनों सुई एक साथ 360 का कोण बनाएंगी। सारी बातें एक ही है, बात को समझ गए होंगे। दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि 4 और 5 के बीच में 0 का कोण या 360 का कोण बताना है, ध्यान से सुनते रहो, 4 या 5 के बीच में। तो अब आप ये कहोगे सर 4 का मतलब होता है 20 मिनट, 20 मिनट, तो 20 मिनट के लगभग बनेगा, 20 से ज्यादा बनेगा, कम नहीं, तो 20 से ज्यादा का है ये। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर है 4:21 सही 9/11 मिनट। इसका मतलब इस सवाल का आंसर ये है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल जी सर ऐसा ही होगा। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि एक बार आप इनको उतार लें, ठीक है,
एक बार आप इनको उतार दें, ठीक है, क्योंकि ये एक बार उतारने से आपके माइंड में रह जाएगी। अब बात करता हूं आपके सामने मैं दूसरी ट्रिक की। तो वो दूसरी ट्रिक देखना क्या है, एक बार आप इनको उतार लें। उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो एक बार बैक करके वीडियो को फिर देख लेना, फिर आपको उतार लेना है। चलो मैंने इसको मिटा भी दिया है, वैसे गलती से मिटाया गया। मैं इसको रख लेता हूँ एक बार और देखते हैं क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब क्या करते हैं, मैं आपसे ये कहूं कि 9 और 10 के बीच में 0 का कोण या 360 का। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर जो आप ये बता रहे हो ये 0 के कोण पे अप्लाई है, 360 पे है, या 90 का, 10 का, 70 का, 280 का, 45 का, 30 का, या सब पे अप्लाई है। तो भाई साहब अब जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं ना, वो पूरी रामबाण है और पूरे क्लॉक के चैप्टर पे अप्लाई होगी, सुनना बस, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन रखूंगा और वो ऑप्शन सुनना। तो मैंने कहा 9:45 दूसरा ऑप्शन, मैंने कहा 9:48 सही 3/11, फिर मैंने कहा 9:49 सही 1/11 और फिर मैंने कहा 9:42 सही 7/11। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में से आपका एक आंसर है और आपने शायद यहां से देख भी लिया होगा, आपका आंसर है ये, यानी कि 49 सही 1/11, ऐसा ही है ना। लेकिन अब यहाँ पे नहीं डिपेंड है हम, अब सिर्फ हम यहाँ पे डिपेंड है। तो कान खोलकर अच्छे से सुनना हमारी ट्रिक का, और ट्रिक का नाम क्या है, 007। क्या नाम है ट्रिक का, 007। अच्छे से सुनना भाई। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इनका ऐड करना है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इनका ऐड कितना आएगा, 42 और 7 49। तो अगर लास्ट में 0 आ जाता है, अब सुन लो भाई, अगर लास्ट में 0 आ जाता है तो वो आपका आंसर है। तो 42 और 7 49 नहीं आया, 49 और 1 50 आ गया है, 48 और 3 51 नहीं आया, और ये है फिक्स 45। एक बात और सुन लो, यहाँ पर अगर वो 40 भी लिख देता है तो भी आंसर नहीं माना जाता। एग्जैक्ट आंसर तभी नहीं आता है एंगल के सवाल में। मतलब आपसे ये कह दूं कि 9:50 पे एंगल बनेगा, इम्पॉसिबल। नीचे 11 होगा, यानी कि बटे में फ्रैक्शन की वैल्यू होगी ही होगी, ये याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 और 10 20 0 होता है, 16 और 4 20 लास्ट में 0 आता है, 21 और 9 30 0 आता है, 38 और 2 40 0 आता है, 32 और 8 40 यहाँ पे भी 0 आता है, 27 और 3 30 यहाँ भी 0 आता है, 43 और 7 50 यहाँ भी 0 आ रहा है। तो हर सवाल में आपको 0 मिलेगा। तो जहां भी ऑप्शन में आपको 0 दिखाई देते आप उसको उड़ा देना, बिना पेन कॉपी बिना नोटबुक के उड़ाना है, क्योंकि आप 007 के ऊपर पढ़ रहे हो। मेरे अंदर में जोश आ गया ये ट्रिक देख के, तो उड़ाना है, ठीक है भाई। चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे सवाल को रूबरू करवा देता हूँ। कुछ सवाल हैं वो देख लेते हैं एक बार। लो भाई थोड़ा सा जल्दी करते हैं, आ जाओ। मैंने कहा 6 to 7, ध्यान से सुनना, 6 to 7 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा ये आपको बताना। अब आपको जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा, अक्सर 90 का बता दो। अब आ जाओ, तो एक बात को सुन लेना, 90 डिग्री का एंगल ये 1 घंटे का टाइम है, 2 बार बनेगा। मैं एक ऑप्शन में लगा के चलूंगा, सुनना। तो ऑप्शन नंबर 1 मैंने कहा 6 बजकर, ध्यान से सुनना भाई, और 15 सही 4/11। ऑप्शन नंबर बी मैंने कहा 6 बजकर 16 सही 4/11। फिर मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी मैंने कहा 6 बजकर 20 मिनट, और फिर मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी 6 बजकर 19 सही 2/11। आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। ऐसा नहीं है मैं इसका बताऊंगा, नहीं बताऊंगा जरूर, लेकिन मेरे कमेंट में आपका इसका आंसर जरूर मिलना चाहिए, और मैं टाइम नोट करूंगा कितने बजे आपका आंसर का जवाब आया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे 15 और 4 19 नहीं है,
तो ये तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मतलब आंसर नहीं है। 16 और 4 20, 0 आ गया है। पूरे को नहीं करना, बस इन दोनों को कर दो ऐड, तो 16 और 4 20, 0 आता है। डेफिनेटली मेरा ये आंसर होगा 6:20। ये मानना ही नहीं जाता क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, एंगल बनेगा 19 और 2 21, ये भी नहीं होगा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ऑप्शन अगर 2 हो तो क्या करें जिनमें ऐड 0 हो रहा हो, तो 2014 से लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा हुआ ही नहीं है कि 2 ऑप्शन मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर 2 ऑप्शन मिल भी जाते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर वो टेबल दी है, नो है, शायद नो काउंटिंग है, वो अगर माइंड में रख लेना, क्योंकि वो है तो आंसर। उसके अलावा अगर कुछ और बड़ा हुआ है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये 16 4 20 है, इसकी बजाय मान लो 17 और 3 11 ऐसे है, तो आप यहाँ पे समझ जाओगे टेबल में सर ने ये दिया था, ये तो था ही नहीं टेबल में, जो यहाँ भी 0 हो रहा है तो ये नहीं माना जाता, फिर ये वो भी माइंड में रख लेना। लेकिन ये 0% चांस है कि जो ऐसे आएगा, एक ही ऑप्शन होगा आपके पास और उसी एक ऑप्शन को आपको करना है टिक। कर देंगे, शायद मुझे यकीन है आप बहुत बढ़िया से कर देंगे। ये जो है तरीका और ये जो ट्रिक है आपका 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 का है, 360 का है, यहाँ तक कि कोई भी एंगल है 1/2 का, जैसे मैं कहूँ 17.5 का, 19.5 का, 200.5 का, कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है जिसमें आपसे एंगल पूछा जाता है, उस सवाल के अंदर आपको सवाल का ऐड है वो 0 कर देना है, वो आपका आंसर होगा। कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो सवाल आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखते हैं, उनका जवाब आपको कमेंट में बताना है और मैं देखूंगा कि आपका कमेंट, वेट करूंगा आपके कमेंट का, कितना जल्दी आप जवाब दे पाते हो या नहीं दे पाते। तो सबसे पहला सवाल आपके पास आएगा, सुनना। सवाल ये है कि 10 to 11 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है, ध्यान से सुना भाई, ठीक है। तो मैंने कहा 10:21 सही 9/11, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में कहा मैंने 10:20। ऑप्शन नंबर सी में मैंने कहा 10:22 सही 9/11 एंड ऑप्शन नंबर डी में मैंने कहा 10:29 सही 2/11। दूसरा सवाल आपके सामने है, आपने आंसर बता भी दिया होगा जहां तक मुझे लगता है, फिर भी मैं एक बार दूसरा ऑप्शन और रख देता हूं। मैं आपसे कहूं कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 180 का एंगल, लो भाई दूसरा सवाल में मैंने ऐसा ही रख दिया है आपके सामने और आंसर है यानी कि ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है, मैंने कहा 3 बजकर आपको बताना है 15 सही 5/11, सॉरी इसको चेंज कर देते हैं, 16 सही 4/11। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे भी आपको सुनना है 3:49 सही 1/11 और ऑप्शन नंबर सी 3:50 और ऑप्शन नंबर डी है 3:47 सही 2/11। ये 3 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है, सवाल 2 है। इन सवालों का आपका मेरा मुझे वेट रहेगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।